नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल DRX मनोज फार्मा ट्यूटर पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स जो बीटा लैक्टम ग्रुप की होती हैं। ये कैसे बनी, कैसे इनका यूज हुआ, कितने क्लासिफिकेशन हुए इसके, और कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, और कौन कौन से इसके ब्रांड हैं। तो आज सारा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं मोटिवेट होकर ऐसे वीडियो बना सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लीजिए दोस्तों, मैंने कैमरा बोर्ड के ऊपर फोकस कर दिया है, जिससे आपको एक एक स्पेलिंग समझ में आ जाए, और इसकी जो भी डेफिनेशन है वो भी आपको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। और मैं हमेशा अपनी वीडियोस में मोस्टली कैपिटल लेटर का यूज़ करता हूँ, जिससे स्पेलिंग वगैरह समझने में आसानी हो। होता क्या है कि कई बार जो स्मॉल लेटर होते हैं उसमें कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है स्पेलिंग में भी। और मोस्टली मैं अपनी वीडियोज़ में कैमरे को बोर्ड के ऊपर ही फोकस रखता हूँ, जिससे एक एक चीज़ आपको क्लियरिटी समझ में आ सके। तो समझते हैं कि पेनिसिलिन की डेफिनेशन क्या है। पेनिसिलिन आर ऑल्सो कॉल्ड बीटा लैक्टम एज दे कंटेन बीटा लैक्टम रिंग इन मोलिकुलर स्ट्रक्चर। पेनिसिलिन ड्रग्स वो होते हैं जो बीटा लैक्टम ग्रुप की होती हैं। और ये इनको पेनिसिलिन क्यों कहा जाता है, बीटा लैक्टम ग्रुप की क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको अगर माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं तो इसमें जो इनका केमिकल स्ट्रक्चर होता है, इसमें रिंग दिखाई देती हैं। बीटा लैक्टम ग्रुप में जितने भी केमिकल्स होते हैं, जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं, उनमें सब में रिंग होती है। तो इसलिए पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को भी बीटा लैक्टम ग्रुप में रखा गया है। ये काफ़ी लार्ज ग्रुप है, इसमें काफ़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स हैं बीटा लैक्टम ग्रुप में। इसे अगर बताने जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसको किसी और ग्रुप में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जानते हैं दोस्तों कि पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, किसने इसकी डिस्कवरी करी और कैसे ये बनी। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम कल्चर्स मीडिया ऑफ मोल्ड फंगाई। दोस्तों, ऐसा था कि इसका जो डिस्कवरी हुई सन 1928 में हुई। डॉक्टर सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इनकी इनकी रिसर्च कर रहे थे, किसी एक बैक्टीरिया पे कर रहे थे, सेफालोकोकस पे कर रहे थे वो। तो इन्होंने क्या करा, जो कंटेनर था सेफालोकोकस बैक्टीरिया जिसमें रखा हुआ था वो, तो उसको किसी वजह से वो ओपन रह गया कंटेनर, और कुछ टाइम के लिए इसको भूल गए। तो भूलने के बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद जब इनको याद आया कि हाँ जी मेरा एक रिसर्च उस पर चल रहा है सेफालोकोकस बैक्टीरिया पे, तो उस पर उन्होंने देखा कि कुछ फंगस टाइप का जगह जमा हुआ है, उसमें फंगस जम गया है। तो उस फंगस ने क्या है कि जो सेफालोकोकस बैक्टीरिया था उसको बढ़ने नहीं दिया, उसको ग्रोथ नहीं करनी दी। तो उनकी समझ में आ गया कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जो फंगस बना था वो था आपका पेनिसिलिन क्राइसोजीनम और पेनिसिलिन नोटेटम। ये दो टाइप का फंगस था उसमें, जिससे पेनिसिलिन को बनाया गया, इंजेक्शन को, सॉल्ट को। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सेफालोकोकस नाम के बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे। उस कंटेनर को उन्होंने खुला छोड़ दिया गलती से, और कुछ दिनों के लिए भूल भी गए। तो कुछ टाइम बाद वो देखते हैं कि उस पर एक फंगस बन गया है। जो फंगस जो फंगस बना उसका नाम था पेनिसिलिन क्राइसोजीनम, पेनिसिलिन आपका नोटेटम। इन्हीं दो फंगस में से आपका पेनिसिलिन इंजेक्शन का एंटीबायोटिक का आविष्कार हुआ। और इसके जो आविष्कारक थे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, 1928 में बना था ये। अब दोस्तों बात करते हैं पेनिसिलिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो दीज आर बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स विच इंटरफेयर विद बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस एंड बैक्टीरियल सेल वॉल। ये जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होते हैं जो सीधे इंटरफेयर करते हैं बैक्टीरिया पर, उसकी सेल वॉल को बढ़ने से रोकते हैं, उनको किल करते हैं, इनका ये काम है। दे एक्ट बाई इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। जो इनका जो कंटेंट होता है फंगस में या फिर बैक्टीरिया में, उसको बढ़ने से रोकते हैं, उसकी ग्रोथ को रोकते हैं और उसको किल करते हैं। विच इज़ इम्पोर्टेड कंपाउंड ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल। जो एक बैक्टीरिया की सेल वॉल, जो उसकी सेल वॉल होती है,
उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये दोस्तों एग्जाम में भी आती है, फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट है ये। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं, जिससे याद करने में आसानी हो। तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म। अब दोस्तों आते हैं कि पेनिसिलिन को कौन कौन से ग्रुप में बांटा गया है और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों उनको टाइम टू टाइम अपडेट करने की ज़रूरत पड़ी। आइए जानते हैं इसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं क्लास ऑफ पेनिसिलिन, कौन कौन सी क्लास में इसको डिवाइड करा गया है। तो सबसे पहला है नेचुरल पेनिसिलिन। नेचुरल पेनिसिलिन वो होता है जो नेचुरल ऑर्गन से लिया जाता है, कहीं से भी, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके बेंजाथिमिन पेनिसिलिन और बेंजाइल पेनिसिलिन। ये जो नेचुरल पेनिसिलिन है दोस्तों 4 से 6 घंटे तक असर करता था, और कुछ बैक्टीरिया पर असर करता था, कुछ पे नहीं करता था। तो इसको अपडेट करने की ज़रूरत पड़ी। जब ये अपडेट हुआ तो अपडेट करके कुछ इसमें मॉडिफिकेशन हुए, उसमें कुछ चीज़ें ऐड करी गई। तो उसके बाद ये सेकंड जो मॉडिफिकेशन हुआ उसका सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। सेमी सिंथेटिक का मतलब होता है दोस्तों इसमें कुछ ना कुछ ऐड करा गया है, उसको बेहतर करने के लिए, बेहतर इलाज के लिए, बेहतर ट्रीटमेंट के लिए। क्योंकि जो फर्स्ट पेनिसिलिन है नेचुरल, जो 4 से 6 घंटे का ही उसका असर रहता था, और वो भी कुछ बैक्टीरियाज पे काम करता था, कुछ पे नहीं करता था। दोस्तों एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि बीटा लैक्टम ग्रुप के जो भी एंटीबायोटिक्स हैं, पेनिसिलिन हो गया, सेफालोस्पुरिन हो गया। सेफालोस्पुरिन ग्रुप का मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे बनाया, देख देख सकते हैं आप। ये केवल बैक्टीरिया पे असर करते हैं, ये वायरस पे असर नहीं करते हैं। वायरस किसी भी तरह का होगा ये उस पर असर नहीं करेंगे, ये केवल बैक्टीरिया पे ही असर करेंगे ये। तो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन आपका सेकंड क्लास का हो गया आपका। इसके एग्जांपल है फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन और फिनॉक्सी इथाइल पेनिसिलिन। इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन होने के बाद अंतर ये आया दोस्तों कि ये 6 से 12 घंटे का कवरअप देने लगा, असर इसका 6 से 12 घंटे तक रहता था ह्यूमन बॉडी में। अब थर्ड पे आता है आपका सिंथेटिक पेनिसिलिन। इसमें और भी अपडेशन की ज़रूरत पड़ी दोस्तों, क्योंकि कुछ बैक्टीरियाज थे जिन पे न तो नेचुरल पेनिसिलिन काम कर रहा था, न तो सेमी सिंथेटिक काम कर रहा था। तो फिर इसका और मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ी। इसमें फिर मॉडिफाई करने के बाद बने आपके मेथिसिलिन सोडियम और क्लोक्सासिलिन सोडियम। ये थर्ड सिंथेटिक पेनिसिलिन के एग्जांपल्स हैं। अब इसका क्या है, सिंथेटिक पेनिसिलिन जो है ये आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे भी काम करता है, उसको भी किल करता है और उसकी ग्रोथ को रोकता है, और 6 से 12 घंटे तक ह्यूमन बॉडी में असर करता है ये। तो इसलिए इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ी। तो अभी जैसे मैंने बोला ग्राम पॉजिटिव, तो दोस्तों ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव का एक मैंने वीडियो अपने चैनल पे डाल रखा है, एक बार देख सकते हैं उसको। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव क्या क्या उसमें फ़र्क होता है, क्या क्या अंतर होता है। ये सारा मैंने डीप वीडियो बना रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अब दोस्तों फोर्थ आता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। अब थर्ड के बाद ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमको इसको और मॉडिफाई करना पड़ा और इसको एडवांस बनाना पड़ा। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपके पेनिसिलिन आपके हो गए, एम्पिसिलिन हो गया, हेटासिलिन हो गया, कार्बनेसिलिन हो गया आपका, ठीक है। ये दोस्तों जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है आपके ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों टाइप के जो बैक्टीरियाज हैं उनको किल करते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है। इसलिए इन सबको पेनिसिलिन को टाइम टू टाइम अपडेट करने की ज़रूरत पड़ी। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, एक और वीडियो है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं उसको। जी हाँ दोस्तों, अब आती है पेनिसिलिन के टाइप कौन कौन से होते हैं। ये तो आपकी क्लास हो गई। अब जैसे बैक्टीरियोसाइडल पेनिसिलिन होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक पेनिसिलिन होता है। मैं पहले भी अपनी ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव वाले वीडियो में बता चुका हूँ। बैक्टीरियोसाइडल पेनिसिलिन वो होते हैं जो किसी भी बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल करते हैं, वायरस को नहीं दोस्तों। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी बीटा लैक्टम ग्रुप के एंटीबायोटिक्स हैं वो केवल बैक्टीरिया पर ही काम करते हैं, वायरस किसी भी टाइप का उस पर काम नहीं करेंगे ये, ठीक है। बैक्टीरियोसाइडल पेनिसिलिन होते हैं जो डायरेक्ट क्या है किसी भी बैक्टीरिया को किल करते हैं। और बैक्टीरियोस्टैटिक पेनिसिलिन जो होते हैं ये दोस्तों क्या है कि उसकी ग्रोथ को रोकते हैं, ग्रोथ होने नहीं देते हैं, और धीरे धीरे उसकी जब ग्रोथ रुक जाती है तो धीरे धीरे बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। ये काम धीरे धीरे करते हैं, बाकी बैक्टीरियोसाइडल एक साथ ही बॉडी में जाते ही इनको किल कर देता है।
तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं देखते हैं दोस्तों। बैक्टीरियासाइडल का एग्जाम्पल है पेनिसिलिन का एम्पिसिलिन हो गया, जिसका मार्केट में एम्पॉक्सिन एम्पिसिन के नाम से काफ़ी सारे ब्रांड हैं, ये पॉपुलर ब्रांड हैं इसके। एम्पॉक्सिन हो गया, एम्पिसिन हो गया, एम्पिसिलिन सॉल्ट के। अब सेकंड आता है सेबेक्जिम। सेबेक्जिम भी आपका बैक्टीरियासाइडल पेनिसिलिन है। इसका टैक्सिम हो गया, जिफी हो गया, महासैफ हो गया, काफ़ी सारे कॉमन ब्रांड हैं। अब आपका सेफाड्रॉक्सिल हो गया, इसका सेफाड्यूर आता है, सेफाड्रॉक्स आता है, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है ये। सेफ्ट्रियाक्सोन हो गया आपका, इसका मोनोसेप काफ़ी कॉमनली कहीं पे भी मिल जाने वाला ब्रांड है। और सेफ्लेक्सिन हो गया आपका, इसका फैक्सिन हो गया, ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है ग्लैक्सो कंपनी का। आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, इसका सिप्लॉक्स हो गया, सिप्ला कंपनी का। सिप्रोविट हो गया आपका जायडस कैडिला का। ठीक है, तो ऐसे ही ये आपके बैक्टीरियासाइडल पेनिसिलिन के एग्जाम्पल्स हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हो गया आपका बैक्टीरियोस्टेटिक पेनिसिलिन, या क्या सल्फोनामाइड हो गया, इसके सेप्ट्रॉन हो गया आपका, सिप्लिन डीएस हो गया। सेप्ट्रॉन आपका ग्लैक्सो का आता है, सिप्लिन डीएस आपका सिप्ला का है। और आपका क्लोराम फेनिकोल हो गया, इसका आपका पेरेक्सिन हो गया, बायोफेनिकोल हो गया, इसके ब्रांड नेम है। पेरेक्सिन काफ़ी कॉमन ब्रांड है इसका, बायोफेनिकोल भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब आपका टेट्रासाइक्लिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन आपका टेरामाइसिन के नाम से कॉमनली मिल जाता है कहीं पे भी। और ये इसका चौथा है एग्जाम्पल क्लोर टेट्रासाइक्लिन, इसका आपका यूरोमाइसिन के नाम से आता है, ओरियोमाइसिन के नाम से ब्रांड आता है ये क्लोर टेट्रासाइक्लिन का। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन आपका हो गया, ऑक्सी केयर के नाम से आता है, मार्केट में मिल जाता है इजीली। और डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, ये भी आपका बैक्टीरियोस्टेटिक पेनिसिलिन का एग्जांपल है। इसमें आपका डॉक्सी 1 LDR हो गया, डॉक्स SL हो गया। ये डॉक्सी आपका USB का ब्रांड है, और डॉक्स SL आपका डॉक्टर रेड्डी का ब्रांड है। और भी काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं इसके जो इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। ऐसे इरिथ्रोमाइसिन हो गया, इसका एल्ट्रोसिन हो गया, इरिथ्रोसिन हो गया, ये आपके पॉपुलर ब्रांड हैं। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में जैसे ही पेनिसिलिन का उसकी खोज करी, तो ये काफ़ी फर्स्ट एंटीबायोटिक था जो बना। इसके बाद काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन हुए, काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स और भी बने, लेकिन फर्स्ट जो एंटीबायोटिक है वो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जनरेट करा, वो था 1928 में बना। और 1941 में फर्स्ट बार काफ़ी सारे रिसर्च होने के काफ़ी सारे क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद ना 1941 में पहली बार किसी ह्यूमन बॉडी पे इसको यूज करा गया। तो इसको सेफालोकोकस नाम के बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे, उसका कंटेनर खुला रह गया। कुछ दिनों के बाद वो देखते हैं कि उसमें कुछ फंगस आ गया है, जो फंगस आपका था पेनिसिलिन क्राइसोजीनम पेनिसिलिन नोटेटम। इस फंगस से ही इसको डराइव करा गया, इसको ऑब्टेन करा गया, और ये फर्स्ट एंटीबायोटिक ऐसे करके पेनिसिलिन ग्रुप का बना। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही मोटिवेशनल डीप वीडियो बनाने के लिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपका दोस्त मनोज। थैंक यू।